वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज रोली वर्मा। सो आज की ये वीडियो क्लास 12 आईएससी बोर्ड 2025 स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आपके बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स। ठीक है, 21 मार्च को आपका बोर्ड एग्जाम है और आपके पास लगभग 5 से 6 दिन है। ठीक है, 2 बजे से पेपर होता है, तो लगभग 5.5 दिन मानिए, ऐसा मानिए 5 से 6 दिन है और आप आसानी से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। बस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और इस वीडियो में मैं वो इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इतनी सारी यूनिट्स हैं, कहाँ से आपको शुरू करना है, कहाँ पे आपको खत्म करना है, कैसे पढ़ना है। ओके, सो बिफोर वॉचिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ। देखो, फिजिक्स का एग्जाम आपका हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, जैसा हुआ ठीक हुआ। ठीक है, पर अब आपका एग्जाम है बायोलॉजी का, एक अलग दुनिया जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से बिल्कुल अलग है। न्यूमेरिकल्स नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो बहुत ज्यादा जिसमें समय लगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत है। ठीक है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले यूनिट्स देखिए। आपके पास 5 यूनिट्स हैं। रिप्रोडक्शन के अंदर 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, लगभग वेटेज कितना है? 16 मार्क्स। 16 मार्क्स का जो वेटेज है वो रिप्रोडक्शन से है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन लगभग 15 मार्क्स, 3 चैप्टर हैं। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 14 मार्क्स, लगभग 2 चैप्टर हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 2 चैप्टर है। इकोलॉजी एनवायरनमेंट से 3 चैप्टर है। अब आप खुद देखिए, जो मोस्ट कुछ जो यूनिट्स हैं, लगभग सबसे ज्यादा जो वेटेज है मार्क्स का वो कौन सी यूनिट से है? रिप्रोडक्शन से है। ठीक है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से। अब आप खुद बताइए, इन 2 यूनिट को अभी मत देखिए, सिर्फ इसको और इसको देखिए। इन तीनों यूनिट्स में सबसे आसान यूनिट कौन सी है? भाई मुझे तो ये वाली सबसे आसान लगती है, बहुत इजी लगती है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो मैं आपसे कहूंगी कि शुरुआत आप यहाँ से करेंगे। जो इजी टॉपिक्स हैं, इजी चैप्टर्स हैं, उनका वेटेज भी यहाँ पे ज्यादा है, लगभग 15 मार्क्स का है। अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए। बात करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर की। बहुत छोटे-छोटे आसान टॉपिक्स हैं। इकोसिस्टम में बहुत इजी टॉपिक्स हैं। बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन में भी बहुत इजी चैप्टर्स हैं। शुरुआत यहाँ से करिए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको फटाफट खत्म कर दीजिए। उसके बाद पहुंचिए रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन कुछ बच्चों को पसंद आता है बहुत, और कुछ को नहीं पसंद आता है तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। खैर, अच्छा है। तो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोडक्शन, जैसे हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो यहाँ पे एक माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर हो गया, एंथर का स्ट्रक्चर हो गया, एलस ऑफ इनाट्रोपस ओव्यूल उसका स्ट्रक्चर हो गया। ये कुछ टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओवरऑल तो सारा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर से मेन क्वेश्चन रहता है एब्रीविएशंस। ठीक है, एब्रीविएशंस आते हैं कुछ, और क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन आता है कुछ थ्योरीज के वो नाम पूछेंगे। ठीक है, कुछ थ्योरीज के वो नाम पूछेंगे, कैसे किसी साइंटिस्ट का नाम लिख देंगे। ठीक है, और पूछेंगे कि ये थ्योरी मतलब इस साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी है। ठीक है, तो आपको आंसर देना होता है, या फिर वो थ्योरी लिख देंगे, पूछेंगे किस साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया है। ठीक है, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस आते हैं और साइंटिस्ट के नेम्स आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए जो इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस हैं और ये साइंटिस्ट के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो वहां से आपका एक ही क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की। 3 चैप्टर आते हैं। ये चैप्टर बच्चों को काफी टफ लगते हैं, क्योंकि इनमें कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो बच्चे का दिमाग घुमा देती है। जैसे हम बात करें प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, बट वो बहुत इजी टॉपिक्स हैं। ट्रांसडक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, उनको अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए, कहानी की तरह पढ़िए। भाई बायोलॉजी क्या है? एक कहानी। मैं तो यही समझती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। ठीक है, तो इन जितने भी टॉपिक्स दिए हुए, जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हैं, इनको समझ के पढ़िए, अच्छे से। रटने की जरूरत नहीं है, तो आप आसानी से कर पाएंगे। एवोल्यूशन की बात करें तो जो भी इसमें दिए हुए हैं सबके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लीजिए। तो ये तो भाई होंगे, क्या बताया मैंने, शुरुआत यहाँ से करिए, फिर रिप्रोडक्शन पे जाइए, फिर इस पे आइए। ओके, नेक्स्ट जाइए आप बायोटेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर पे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बहुत इजी चैप्टर है। आपको हर एक डिजीज के क्या पढ़ने हैं? सिर्फ पॉजिटिव एजेंट पढ़ने, पैथोजन पढ़ने, वेक्टर पढ़ने, सिम्टम पढ़ने, ट्रीटमेंट पढ़ने। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जितनी भी हैं उनको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहां से जरूर आता है। सबसे पॉजिटिव एजेंट्स पूछे जाते हैं,
प्लाज्मोडियम और HIV मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें से। ओके, नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। कोई बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आते हैं माइक्रोब्स वेलफेयर से रिलेटेड। ठीक है, कुछ माइक्रोब्स के नाम आते हैं, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा बस। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी इन प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। देखिए ये दोनों चैप्टर्स है ना, इनको आपको सिर्फ समझना है, ऐसी कोई थ्योरी नहीं है इसमें जो बहुत टफ हो, इजी चीजें हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म है, ठीक है, और क्या है ब्लू वाइट सिलेक्शन मेथड है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। देखिए बायो की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं जो बहुत टफ हो। जरूरत है तो सिर्फ आपको पढ़ने की, समझने की। अगर आप ये चीजें अच्छे से समझ के पढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, अच्छे से पढ़ लेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो इसमें एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी स्टेजेस अच्छे से आपको पढ़नी है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आप इनको ध्यान रखिए। और जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि स्पेसिमेन पेपर, ये सब तो आप पढ़ ही लेंगे, पर जो स्पेसिमेन पेपर है अगर आपने उसको छोड़ दिया ना तो हो गया कल्याण भाई। स्पेसिमेन पेपर को नहीं छोड़ना है, उसको पढ़ के जाना है। ठीक है, समझ के जाना है, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको ऑब्जर्व करिए। ठीक है, समझिए किस तरीके के क्वेश्चन आए, फिर उस तरीके से अपने हर एक चैप्टर को टाइम दीजिए। जैसा मैंने देखो वेटेज आपको बताया है, उस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस रखिए, उस अकॉर्डिंग पढ़िए, रटने की कोशिश मत करिए। भाई देखिए बायो क्या है, जैसे हम कोई इंग्लिश की किताब पढ़ते हैं, कोई नॉवल पढ़ते हैं, मैं तो भाई बायो को ऐसे ही पढ़ती हूँ। मेरा कुछ पढ़ने का मन करता है तो बस मैं अपनी ये वाली बायो की किताब उठाती हूँ और बस खोल के कोई भी टॉपिक लेके मैं बैठ के पढ़ने लगती हूँ। क्योंकि यार बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप समझेंगे, तभी आप कर पाएंगे। हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को समझिए, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपके एग्जाम में। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं, रिप्रोडक्शन के अंदर जितने भी चैप्टर हैं तीनों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के अंदर जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में काफी सारी टॉपिक्स हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये तीनों चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर रखिए, अच्छे से अपना कमांड रखिए। इन तीनों चैप्टर्स पे काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 1 to 2 मार्क्स में। ठीक है, और इन चैप्टर्स को भी आपको पढ़ना है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन 10 नंबर कम से कम कंटेन करती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 2 ही चैप्टर्स हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए। जैसा मैं बार बार बोलती हूँ, स्पेसिमेन पेपर पढ़ के जाइए, समझ के जाइए। अगर ये आपने छोड़ दिया तो बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कभी कभार स्पेसिमेन पेपर से घुमा फिरा के या फिर उसी टॉपिक से आ जाते हैं। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस आपको स्पेसिमेन पेपर में मिले, जो टॉपिक्स आपको मिले, उनको बहुत अच्छे से पढ़िए। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।